नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम क्लासेज बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर। मैं विष्णु स्वामी आप सभी का श्री राम क्लासेज बीकानेर की तरफ से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा वर्णमाला टॉपिक कंप्लीट हुआ था। अब नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, संधि। संधि जो हमारा प्रकरण है वो हिंदी का महत्वपूर्ण प्रकरण है। संधि पर हिंदी के लगभग 4 से 5 टॉपिक आधारित होते हैं। संधि, उसके बाद समास, उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द शुद्धि। इन 5 टॉपिक में जो है वो संधि का महत्वपूर्ण योगदान है। हम पढ़ेंगे संधि। तो संधि जो शब्द है वो सम उपसर्ग, धा धातु, सम उपसर्ग के साथ धा धातु और की प्रत्यय जुड़ने से संधि शब्द जो है वो संपन्न हुआ। बात करते हैं संधि की परिभाषा की। तो दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों का परस्पर मेल देखो कैसे होता है। उदाहरण लेते हैं हम, पुस्तक, धन, आलय। पुस्तक, धन, आलय शब्द को तोड़ा जाए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अंतिम वर्ण क हलंत और के साथ जुड़ा हुआ है। कल हमने चर्चा की थी कि भाई कोई भी जो व्यंजन है उसके साथ स्वर मिलाने से उसका उच्चारण किया जाता है। तो के साथ ए, आगे आ और ल, दोनों वर्ण आपस में जुड़ेंगे दीर्घ संधि के अनुसार और आवल। अब जो यहां शब्द हमने छोड़ा था, हलंत क, और यहां जो बचा है वो लय। जो शब्द छोड़ा गया था, के साथ आ की मात्रा जुड़ के का और लय, और शब्द बनेगा पुस्तकालय। यानी पुस्तक और आलय दो शब्द आपस में जुड़े और जुड़ने से एक नए शब्द का निर्माण हुआ, पुस्तकालय। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में जुड़ता है तो जुड़ने से एक नए शब्द का निर्माण होता है। शब्द के लेखन और उच्चारण दोनों में परिवर्तन होता है और उसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के परस्पर मेल, ये दो वर्ण जो है वो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों आपस में मिलते हैं, मिलके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। नए शब्द का निर्माण करते। इसी नए शब्द में जो परिवर्तन हुआ उसी परिवर्तन को हमने संधि कह दिया। आगे, संधि में होने वाले परिवर्तन। संधि में होने वाले परिवर्तन, तो संधि में मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो है वो परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 की यदि हम बात करें तो दो वर्ण एकत्रित हो जाते हैं, यानी आपस में मिलके समान सवर्ण का निर्माण करते हैं। जैसे विद्या, धन, आलय। वी, दयादा और आ। अगले शब्द का प्रथम वर्ण आ और लय। दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे और दीर्घ संधि के अनुसार आ। वी, आधा दे और बचा हुआ लय। जब शब्द बनाएंगे तो विद्यालय।
यानी दो वर्ण आपस में मिले और एक वर्ण बना, दोनों वर्ण एकत्रित हो गए, एक रूप हो गए। आगे नंबर 2 की यदि हम बात करें तो दो वर्ण आपस में मिलते हैं, दो वर्ण आपस में मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, पर धन उपकार, पर धन उपकार, पै हलंत रह और रह के साथ है, आगे उ और बचा हुआ। क्यों? क्योंकि संधि हमेशा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में होती है, दोनों मिलेंगे। वर्णमाला में हमने पढ़ा था कि ए के साथ यदि उ मिले तो ओ हो जाता है। तो दो वर्ण मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं। दो वर्ण ए और उ मिले और तीसरा वर्ण बना ओ। शब्द बनाएंगे पै हलंत रे और जो बचा हुआ, रे के ऊपर ओ की मात्रा और शब्द बनेगा परोपकार। यानी दोस्तों दो वर्ण जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं और एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं। ए और उ दो वर्ण मिले और तीसरा वर्ण नया बना ओ। आगे नंबर 3 की यदि हम बात करें तो दो वर्णों में से एक बदल जाता है और दूसरा यथावत रहता है। दो वर्णों में से एक तो बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है नियम के हिसाब से, और दूसरा जो है वो यथावत रहेगा, जैसा था वैसा रहेगा। जैसे प्रति धन एक, प्रति धन एक, प्र हलंत तय और छोटी ई की मात्रा, आगे ए और अंतिम वर्ण। संधि कहती है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दो आपस में जब मिलते हैं वर्णों का मेल होता है। अब यण संधि के अनुसार ई के बाद यदि असमान स्वर, आगे चर्चा करेंगे, ई के बाद यदि असमान स्वर हो तो ई ये में बदल जाता है। ई आया, ई के बाद असमान स्वर ए, तो ई बदल जाएगा ये। दोस्तों दो वर्णों में से एक बदल जाता है और दूसरा यथावत रहता है, यानी ई की जगह ये हुआ और ए की जगह ए ही रहेगा। प्र हलंत तय ए और तय को पूरा करने के लिए कोई स्वर नहीं है तो ये में जुड़ेगा, ये के ऊपर ए की मात्रा और जो शब्द बनेगा वो प्रत्यय। पुनः दो वर्ण एकत्रित हो जाते हैं, मिलके एक बनता है। दो वर्ण मिलके एक नए वर्ण का निर्माण होता है और दो वर्णों में से एक तो बदल जाता है, जैसे ए का ये, और दूसरा यथावत रहता है, जैसे ए का ए। ये संधि में तीन परिवर्तन मुख्यतः होते। आगे संधि की शर्तें।
संधि की शर्त। दुनिया के प्रत्येक शब्द में संधि नहीं होती, दुनिया के प्रत्येक शब्द में संधि नहीं होती, संधि की कुछ शर्तें होती। शर्तों में से हम नंबर 1 की बात यदि करें तो दोनों तरफ सार्थक शब्द होने चाहिए। सार्थक का मतलब कल हमने चर्चा की थी, जो अर्थ के साथ है वो क्या है, सार्थक। यदि दोनों तरफ सार्थक सार्थक शब्द हैं तो संधि हो सकती है। जैसे उदाहरण लेते हैं, वधु आगमन। वधु का मतलब विवाहिता, नवविवाहिता, और आगमन का मतलब आना। दोनों तरफ सार्थक सार्थक शब्द होंगे तो संधि हो जाएगी। नंबर 2 की यदि हम बात करें, पहले उपसर्ग और उसके बाद सार्थक, पहले उपसर्ग और उसके बाद सार्थक। इसी प्रकार पहले सार्थक और उसके बाद कोई प्रत्यय होना चाहिए तो संधि हो जाएगी। और नंबर 4 की यदि हम बात करें तो उपसर्ग और प्रत्यय। तो संधि की ये 4 शर्तें हैं। इनमें से यदि कोई भी एक शर्त आपके सामने है तो आप संधि कर सकते हो, वरना आप संधि नहीं कर सकते। आगे संधि के मुख्यतः भेद। संधि के मुख्यतः भेद यदि बात करें तो संधि के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं। प्रथम जो भेद है उसका नाम स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। संधि के यदि मुख्यतः भेदों की बात करें तो मुख्यतः 3 भेद, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। नंबर 1 की यदि हम बात करें, स्वर संधि। स्वर संधि में स्वर संधि नाम इसलिए पड़ा, शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर धन दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर। यहां 11 जो स्वर हमने पढ़े थे उनमें से कोई भी एक स्वर आ सकता है, और आगे जो 11 स्वर हमने पढ़े थे उनमें से कोई भी एक स्वर आ सकता है। यानी जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो उस कंडीशन में हम उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहा जाता। आगे व्यंजन संधि की यदि हम बात करें तो 3 प्रकार के उदाहरण आते। नंबर 1 स्वर के साथ व्यंजन, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन। नंबर 2 की यदि हम बात करें तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो सकता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो सकता है। नंबर 3 की यदि हम बात करें तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो सकता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी व्यंजन हो सकता है। यानी स्वर के साथ सीधी सी बात, स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो सकता है, व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो सकता है, और स्वर के साथ व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है। ये 3 प्रकार के जो उदाहरण मिलते हैं ये व्यंजन संधि में मिलते हैं। आगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में विसर्ग होगा, विसर्ग संधि में विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद या तो स्वर होगा और या व्यंजन होगा। विसर्ग संधि में विसर्ग और विसर्ग के बाद या तो स्वर और या व्यंजन। बात करते हैं स्वर संधि के भेदों की। सबसे पहले स्वर संधि पढ़ेंगे और स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद जो है वो 5 भेद माने जाते हैं। स्वर संधि के 5 भेद माने जाते हैं। पहले भेद की यदि हम बात करें तो दीर्घ संधि।
गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इनमें से हम एक एक संधि को डिटेल से पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। आगे सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की यदि हम बात करें तो प्रथम वर्ण ए या आ हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, ए या आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए या आ। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए या आ, यानी 2 सवर्ण यानी सहजातीय वर्ण की बात करें हम, कल हमने पढ़े थे वर्णमाला में, तो 2 सहजातीय सवर्ण आपस में मिलते हैं तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। प्रथम वर्ण ए या आ हो और दूसरा वर्ण भी ए या आ हो। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए या आ, दोनों मिलेंगे और दीर्घ स्वर यानी आ बने। नंबर 2 की यदि हम बात करें तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई या बड़ी, दोनों में से कुछ भी एक, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छोटी ई या बड़ी, इन दोनों में से कोई एक, और वही दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी या बड़ी ई और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छोटी या बड़ी आपस में मिलेंगे और दीर्घ स्वर यानी बड़ी ई का निर्माण करें। नंबर 3 की यदि हम बात करें तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ। छोटा ऊ या बड़ा ऊ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ, और सेम कंडीशन बड़ा ऊ बनेगा यानी दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। इस कारण इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। 2 समान वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलके एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, इस कारण इसे दीर्घ संधि कहते हैं। आगे पहला उदाहरण लिया हमने, ए के साथ ए आ जाए। प्रथम वर्ण भी ए हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी क्या हो, ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या हो, ए, दोनों मिलेंगे और दोनों मिलके आ का निर्माण करेंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, दीप प्लस अवली। दीप का अर्थ दीपक और अवली का अर्थ समूह। दीप शब्द का अर्थ दीपक और अवली का अर्थ समूह। शब्द को तोड़ा जाए तो दी हलंत पे और पे में से ए बार आ जाए, टूट गया शब्द और आगे ए। सेम कंडीशन, ए के साथ ए का मेल, ए के साथ किसका मेल हो, ए का, और जो शेष बचा वो लिख दो। ए के साथ यदि ए का मेल हो तो आ बनता, ए धन ए आ, दी आधा पे आ और वेल। हलंत पे को पूरा करेगा आ तो दीपावली, दीपों का समूह है दीपावली। दोस्तों ए के साथ ए मिले तो आ बनता है, और उदाहरण होगा दीर्घ संधि का। 2 समान जाति के यदि स्वर आपस में मिले तो वहां दीर्घ संधि होती है।
आगे अंत्य प्लस अक्षरी, ये का ए बाहर आएगा और इधर आ, ए और ए मिलके आ बनेगा और शब्द बन जाएगा अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी शब्द बनेगा अंत्याक्षरी। नयन, नेत्र और अभिराम, तो शब्द बनेगा नयना भिराम। नयन का अर्थ नेत्र और अभिराम का मतलब सुंदर। नय में से ए बाहर आएगा और ए आपके पास पहले से है, ए और ए मिलेंगे और आ बन जाएगा और आ की मात्रा नय के साथ जुड़ जाएगी। दीप प्लस अवली हमने कर लिया दीपावली। अक्ष धन अंश, अक्ष धन अंश, क्षय का ए बाहर आएगा और ए पहले से आपके पास है तो ए और ए आम बनेगा और शब्द बनेगा अक्षांश। अक्ष धन अंश अक्षांश। ये तो थी विच्छेद से संधि। अब संधि से विच्छेद करें। शब्द वहीं से टूटता है हमेशा जहां शब्द में विकार उत्पन्न होता है। शब्द वहीं से टूटेगा जहां से शब्द विकार उत्पन्न होता है। तो दा व, दाव यानी होता है जंगल और अग्नि, अग्नि यानी आग। दोनों जो सार्थक शब्द हैं उनको हम अलग कर लेंगे। वह का ए और ए पहले से, ए और आ मिलेंगे, ए और ए मिलेंगे आ। वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद, जहां से शब्द में विकार उत्पन्न हो शब्द वहां से टूटेगा। तो वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद यदि हम करें तो वीर और अंगना, वेर धन अंगना। ऐसे ही स्वाभिमान शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करें तो स्व, स्व यानी अपना और अभिमान। श्वेतांबर, श्वेत सफेद, श्वेत का अर्थ सफेद और अंबर का अर्थ वस्त्र या आकाश। अंबर का अर्थ वस्त्र या आकाश। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए हो तो दोनों मिलके आ बन जाता है दीर्घ संधि के अनुसार। आगे अगला उदाहरण लेते हैं हम। ए धन आ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ हो, ऐसी स्थिति में भी आ ही बनेगा, दीर्घ स्वर होगा। उदाहरण लिया हमने छात्र धन आवास। छात्र धन आवास। छात्र शब्द को यदि हम, छात्र शब्द के यदि हम टुकड़े करें तो छा, त्रय आधा और त्रय में है, धन आ और वास। छात्र का मतलब विद्यार्थी और आवास का मतलब रहना, जहां विद्यार्थियों के रहने का स्थान। पहली कंडीशन ए और आ, ए के साथ क्या मिले, आ मिले, दोनों आपस में मिलेंगे और आ बने। ए और आ मिलेंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। छा, त्रय आधा
और इधर बचा हुआ त्रय को पूरा करेगा आ और शब्द बन जाएगा आपका छात्रावास। छात्र धन आवास, छात्रावास। छात्र धन आवास, छात्रावास। त्रय का ए और आवास का आ। ऐसे अल्प का अर्थ कम और आहार का मतलब होता है भोजन। पे का ए बाहर निकलेगा, आगे आ है, ए और आ और वो मात्रा जुड़ेगी पे में और शब्द बनेगा अल्पाहार। अल्प प्लस आहार, अल्पाहार। ऐसे गज, हाथी और आनंद का अर्थ होता है मुख। जय का ए बाहर आएगा, आ और शब्द बन जाएगा गजान। जिसका आनंद गज के समान हो, जिसका आनंद हाथी के समान हो, मुख हाथी के समान हो, गजान। शुभ, भय में से ए बाहर आएगा और आगे आ, ए और आ मिलेंगे और आ बन जाएगा और शब्द बनेगा शुभागमन। शुभागमन। ये तो था विच्छेद से संधि। अब संधि से विच्छेद। पंचायत। पंचायत यदि शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो दो सार्थक सार्थक शब्द अलग करेंगे। पंच, पंच का अर्थ पांच और आयत का मतलब समूह। पंच धन आयत, पंचायत। ऐसे कार्य धन आलय। चिर, चिर का मतलब होता है लंबी और आगे आयु। चिरायु, लंबी आयु। रह का ए और आ बन जाएगा। ऐसे ही आगे वृत्त धन आकार। यदि वृत्त के समान आकार है तो हम उसे कहेंगे वृत्ताकार। तय का ए बाहर आएगा और आ आपके पास पहले से है। ए और आ यदि आपस में मिले तो आ बन जाता है और आ की मात्रा लगेगी तय पे, वृत्ताकार। आगे आ के साथ ए। आ के साथ यदि ए मिलता है, आ के साथ ए का मेल होता है तो दीर्घ स्वर आ का निर्माण होता है। जैसे हमने उदाहरण लिया कक्षा धन अध्यापक। कक्षा धन अध्यापक। क आधा क्षय और आ। प्रथम शब्द के यदि टुकड़े किए जाएं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकल के आएगा आ, और यदि दूसरे शब्द के टुकड़े किए जाएं तो प्रथम वर्ण ए और जो बचा है। संधि कहती है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। बात मिल रही है, प्रथम स्वर क्या हो आ और दूसरा स्वर, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या हो ए। दोनों मिलेंगे और मिलके आ बन जाए। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए हो, दोनों आपस में मिलेंगे और आ बनेगा क क्षय आधा और इधर जो बचाओ
क्षय में आ की मात्रा जुड़ेगी कक्षा और कक्षा अध्यापक। पुनः प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ हो, दोनों मिलेंगे आ बनेगा। उदाहरण लिया हमने कक्षा अध्यापक। कक्षा शब्द को यदि कक्षा शब्द के टुकड़े किए जाए तो कक्षा शब्द का अंतिम वर्ण आ और अध्यापक शब्द का प्रथम वर्ण अ, दोनों आपस में मिलेंगे और आ बनेगा। आ की मात्रा क्षय में जुड़ेगी और शब्द बनेगा कक्षा अध्यापक। शब्द होगा कक्षा व्यवस्था धन अनुसार। व्यवस्था का अंतिम वर्ण आ और अनुसार का प्रथम वर्ण ए। आ और ए आपस में मिलेंगे और आ बनेगा। आ की मात्रा थे के साथ और जो बचा हुआ व्यवस्था अनुसार। व्यवस्था सा। युवा, युवा में के वे में ए जुड़ा हुआ है और आगे ए। युवा में आ की मात्रा और अवस्था में ए। आ और ए मिलेंगे और आ बनेगा। आ की मात्रा वह के साथ और जो शेष बचा है युवावस्था। पुरा का अर्थ प्राचीन और अवशेष बचा हुआ भाग। रे में आ की मात्रा और आगे ए और जब शब्द बनाएंगे तो ए और आ मिलके आ और शेष बचा हुआ पुरावशेष। ये तो विच्छेद से संधि, अब संधि से विच्छेद। शब्द वहीं से टूटेगा जहां शब्द में विकार उत्पन्न होता हो। दोनों सार्थक सार्थक शब्दों को अलग कर देंगे। मुक्ता यानी मोती और अवली यानी समूह। मोतियों का समूह है मुक्तावली। ऐसे ही कविता धन अवली। रेखांश की यदि हम बात करें तो रेखा धन अंश। रेखा का अंश। माया, माया का अर्थ धन से ले लेते हैं और अधीन। माया धन अधीन मायाधीन। दोस्तों पुनः आ के साथ यदि ए का मेल हो तो आ बने। आगे आ के साथ आ का मेल। आ के साथ किसका मेल हो? आ का, तो दीर्घ स्वर आ बने। दीर्घ स्वर आ बने। जैसे उदाहरण लेते हैं, दया धन आनंद। प्रथम शब्द के यदि टुकड़े करें तो द, ये हलंत और आके और आगे आ, और जो बचा हुआ बात मिल रही है
आ के साथ किसका मेल हो? आ का। आ के साथ मेल हो आ का तो दोनों मिलेंगे और दीर्घ स्वर का निर्माण यानी आ का निर्माण करेंगे। इधर द आधा ये और इधर जो बचा हुआ भाग, ये आधा है आ की मात्रा और जो बचा हुआ भाग है और शब्द बनेगा दयानंद। दोस्तों पुनः यदि आ के साथ आ का मेल हो, आ के साथ आ का मेल हो तो दोनों मिलके दीर्घ स्वर आ का निर्माण करते हैं। उदाहरण लिया हमने दयाधन आनंद, द ये आधा ये में से आ बाहर निकाल लिया और आनंद में से आ, दोनों मिलेंगे आ और नया शब्द बनेगा दयान। दयाधन आनंद आ और शब्द बनेगा दयान। महाधन आत्मा, है में आ की मात्रा और आगे आ और शब्द बनेगा महात्मा। कृपा धन आकांक्षी, कृपा धन आकांक्षी, कृपा के पै के साथ आ की मात्रा और आकांक्षी में आ की मात्रा और दोनों शब्द जुड़ेंगे और शब्द बनेगा कृपाकांक्षी। प्रतीक्षा धन आलय, प्रतीक्षा का अर्थ इंतजार और आलय का अर्थ घर। जहां इंतजार किया जाता है उसे प्रतीक्षालय कहते हैं। क्ष आ और आगे आ दोनों मिलेंगे आ और आ की मात्रा क्षय के साथ और शेष बचा हुआ लय, शब्द बनेगा प्रतीक्षालय। वार्ता, शब्द वहीं से टूटेगा हमेशा जहां से शब्द में विकार उत्पन्न होता। वार्ता बातचीत और आलाप, वार्तालाप। कारा, कारा का अर्थ दोस्तों अपराध। कारा और आवास, अपराधियों के लिए जो आवास होता है उसे कारावास कहते हैं। शब्द वहीं से टूटेगा जहां शब्द में विकार उत्पन्न होगा। चिंता धन आतुर, आतुर। और चिकित्सा चिंता धन आतुर। चिकित्सा धन आलय। तो दोस्तों आशा करता हूं अच्छा समझ में आया होगा। संधि के हमने जो महत्वपूर्ण बातें थी वो की। इसके बाद अगले प्रकरण के साथ फिर मिलेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।